हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज है डेट 11 दिसंबर। मार्केट अभी क्लोज़ होने वाला है। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 3:20। 5-10 मिनट में मार्केट क्लोज हो जाएगा। आइए देखते हैं कि आज निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई थी और निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया है। दोस्तों, आज जो निफ्टी था वो काफ़ी वॉलेटाइल था और इस तरह का जो मार्केट होता है वो ट्रेड के लिए इतना इजी नहीं होता है। जनरली इस तरह के मार्केट में क्या होता है, मार्केट लोगों का स्टॉप लॉस जो होता है वो खाता है, फिर उसके बाद अपना मूवमेंट देता है। तो पहले देख लेते हैं कि वॉलेटाइल कैसे था। तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या होता है, निफ्टी क्या होता है कि पहले अपसाइड मूव करता है, फिर इस ट्रेंड लाइन का जो पिछले स्विंग को मिलाते हुए कल के स्विंग को मिलाते हुए यहाँ पे ड्रॉ किया गया था, उसका सपोर्ट लेने के बाद ये जो पहला बाइंग स्विंग था उसको पूरा अपोज किया और एक नया लो लगाया। फिर यहाँ से लो लगाने के बाद अगले ही 1 2 3 कैंडल में ये पूरा जो पूरा सेलिंग स्विंग था इसको रिवर्स कर देता है। तो जनरली मार्केट क्या होता है, ऐसे मूव नहीं करता है। मार्केट का जो नेचर होता है स्विंग का नेचर होता है, स्विंग के फॉर्म में या तो अप जाएगा या तो डाउन जाएगा। वो ऐसा नहीं होता है कि एक ही स्विंग में बार बार वो अपने बाइंग स्विंग को रिवर्स करे और सेलिंग को स्विंग को रिवर्स करे। ऐसे तो मार्केट यहीं पे ही मूव करता रहेगा। तो ये जनरल नेचर नहीं होता है मार्केट का। तो यहीं से कुछ आइडिया मिल गया था कि आज का जो मार्केट है वो काफ़ी वोलाटाइल है। आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे आज अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई थी जिसको हम ट्रेड कर सकते थे। तो जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पिछले दिन का जो है वो ट्रेंड लाइन है। पिछले इस स्विंग को मिलाते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया गया था। तो निफ्टी क्या होता है कि यहाँ से ओपन होता है, एक हाई लगाता है और इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेते हुए एक लो लगाता है और यहाँ पे लो लगाने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे एक एंट्री का अपॉर्चुनिटी था, बट यहाँ पे क्या था कि ये जो ब्रेकआउट मिला था ये भी ब्रेकआउट भी स्ट्रॉन्ग था। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि ये कंटिन्यूस यहाँ से विदाउट एनी रिट्रेसमेंट जो था यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। तो यहाँ पे एंट्री लेना का मतलब होता है कि हम लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना मूवमेंट होने के बाद यहाँ से निफ्टी और मूव करेगा। तो जनरली मार्केट का नेचर नहीं होता, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा, जनरली का जो मार्केट का नेचर होता है स्विंग का होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग एंट्री लेते हैं तो एक चीज़ हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे। स्टॉप लॉस के लिए हमें कोई एक नियरेस्ट स्विंग चाहिए। अगर हम इस कैंडल का भी स्टॉप लॉस रखते हैं इसके ब्रेक के बाद तो वो ऑलमोस्ट 49 पॉइंट का हो जाएगा। और इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना इट्स नॉट गुड डिसीजन। सो दूसरा यहाँ पे ये हो सकता था कि हम लोग इसके रीटेस्टिंग पे एंट्री लें। इस तो रीटेस्टिंग के बाद हम लोग एंट्री जब लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा स्विंग का वेट करते हैं कि यहाँ पे छोटा सा एक स्विंग बनाए, उसके बाद हम लोग एंट्री लें। तो ऐसा देखिए यहाँ पे निफ्टी ने कोई स्विंग ज़्यादा वैसा क्रिएट नहीं किया है। मार्केट सीधे यहाँ से आकर के यहाँ पे इतना मूव किया है। जो कोई भी यहाँ पे एंट्री लिया होगा मार्केट ने पलट के उसका जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया होगा। तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी अगर यहाँ पे जो निफ्टी है वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस होकर के फिर एक ब्रेकआउट देता तो हमें यहाँ पे बेटर एंट्री प्राइस भी मिल जाता और हमें स्टॉप लॉस के लिए एक अच्छा पॉइंट मिल जाता है। दोस्तों, जो दूसरी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी ट्रेड के लिए वो इस हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट पे हुई थी। आप इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कह लीजिए या फिर इसको कप एंड हैंडल कह लीजिए। इसका जब नेकलाइन जो ब्रेक हुआ इसके बाद एक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट हो सकती थी। बट यहाँ पे इस एरिया में देखिए जो भी कैंडल है, किसी भी कैंडल में जो ब्रेकआउट था वो प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिला। जो ब्रेकआउट मिला कैंडल में वो इस कैंडल में मिला और जो ब्रेकआउट मिला वो काफ़ी दूर जा कर के मिला। तो यहाँ से भी एंट्री बनाना एक गुड डिसीजन नहीं था क्योंकि हमारे पास कोई स्टॉप लॉस का पॉइंट नहीं था और ऑलरेडी निफ्टी इतना मूव कर चुका था। इतने मूव के बाद एंट्री लेना इट्स नॉट गुड डिसीजन अगेन। सो ये भी यहाँ से मूवमेंट तो हुआ बट हमें एंट्री का ही अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। हमारे पास कोई एंट्री पॉइंट और एसएल पॉइंट, और दूसरा जो था इसमें जो एसएल पॉइंट था वो हम एसएल भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। यहाँ पे अगर हमने पिछले स्विंग का एसएल लगाते हैं तो ये करीब 70 से 75 पॉइंट का एसएल यहाँ पे आता।
इवन इसका 50% भी हम लोग लगा दें तब भी ये 35 से 40 पॉइंट का एसल होता। तो इतना बड़ा एसल हम ऑप्शंस में नहीं ले सकते हैं। जो भी हमारा रूल है कि हम लोग 20 से 25 पॉइंट का ही एसल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमें एंट्री मिले, यहाँ पे एक लर्निंग है, जब भी हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमें एंट्री मिले तभी हमें एंट्री लेनी चाहिए। फोमो में कोई एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए, अगर हमने यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे भी एंट्री लिया होता फोमो में, तो यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस हिट होता और यहाँ पे एंट्री लेता, तो यहाँ पे भी मार्केट इस जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन है उससे रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता। सो बेटर यही होता है कि जब हमारा सारे रूल फॉलो हों उसके अकॉर्डिंग ही हमें एंट्री लेनी चाहिए। इसके बाद मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए यहीं पे क्लोजिंग दे दिया है। तो दोस्तों आज जो है निफ्टी में कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ कहिए या फिर अपॉर्चुनिटीज़ तो क्रिएट हुई थी, बट एंट्री की अपॉर्चुनिटीज़ कोई क्रिएट नहीं हुई, बेटर एंट्री प्राइस नहीं मिला है। तो आज का जो दिन है वो नो ट्रेडिंग डे होना चाहिए। सो दोस्तों ये रहा आज का एनालिसिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।